हेलो एवरीवन। अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो आज हम आपके लिए एक ऐसे ऐप का रिव्यू करने वाले हैं जिसकी मदद से आप एज ए स्ट्रेंजर दूसरों के घर में गेस्ट बनकर रह सकते हैं। हम इस ऐप के बारे में किसी भी न्यू वन से सबसे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि मैंने अपने खुद के ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस में इस ऐप का इस्तेमाल किया। हम इस ऐप का पिछले 1 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ऐप के बारे में हमने कुछ की पॉइंट्स बनाए हैं जिसकी मदद से आप इस ऐप को और भी अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। जिसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी को रिक्वेस्ट कैसे भेज सकते हैं। ये बहुत ही आम की पॉइंट्स है, लेकिन इसकी मदद से आप अपने एक्सपीरियंस को इस ऐप पर बिल्कुल ऑसम बना सकते हैं। और उस ऐप का नाम है काउच सर्फिंग, जिसके प्ले स्टोर पर 50 लाख से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। नंबर 1, यह ऐप उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है जो घूमने के शौकीन हैं या दूसरों के एक्सपीरियंस या अपने एक्सपीरियंस को, अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं। नंबर 2, जब आप इस ऐप को यूज करते हैं तो आपके पास केवल 10 इंट्रोडक्शंस रिक्वेस्ट होती हैं जिसकी मदद से आप दूसरों के पास रिक्वेस्ट भेज, लेकिन रिक्वेस्ट भेजने के लिए आपकी प्रोफाइल 50% तक कंप्लीट होनी चाहिए, जिसके लिए आप अपने ईमेल, फोन नंबर, अबाउट मी, इंटरेस्ट वाले सेक्शन को फिलअप कर सकते हैं। नंबर 3, इस ऐप की मदद से आप जिस पर्सन के घर स्टे करते हैं उसे काउच सर्फर होस्ट कहते हैं और उसकी नज़र में आप एक काउच सर्फर कहलाते हैं। इसके बाद आता है नंबर 4, अगर आप किसी को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो आपके पास केवल 10 इंट्रोडक्शन रिक्वेस्ट होती है। मतलब आप किसी को, किसी एक को या 10 लोगों को 10 ही बार रिक्वेस्ट भेज सकते हैं स्टे के लिए। अगर ये रिक्वेस्ट खत्म हो जाती है तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। नंबर 1 कि आप अपने अपने जो काउच सर्फिंग प्रोफाइल है उसे वेरीफाइड करवा लें कुछ रुपए देकर। नंबर 2, मान लें आपकी 8 इंट्रोडक्शंस हैं, 2 इंट्रोडक्शंस आपकी खत्म हो चुकी है तो ये 2 इंट्रोडक्शन अप्रोक्स 2 हफ्ते के अंदर फुलफिल कर दी जाती है काउच सर्फिंग टीम के द्वारा। नंबर 5, जब आप या आपको कोई होस्ट करता है तो सामने वाले का, या आप किसी को होस्ट करें या आपको कोई होस्ट करें, तो उनका अकाउंट 3 महीने के लिए वेरीफाइड कर दिया जाता है। नंबर 6, जो कि सबसे मेन है, जब आप किसी को होस्ट करते हैं या किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं या आप किसी को रिक्वेस्ट भेज भी रहे हैं तो ये जरूर देखें कि उनकी प्रेफरेंस क्या है, वो मेल को होस्ट करते हैं या फीमेल को या दोनों को। इसके साथ ये देखें कि वो बच्चों को भी होस्ट करते हैं या नहीं, वो किड्स फ्रेंडली है उनका होम। इसके साथ ये भी देखें कि पेट्स वो अलाउड करते हैं या नहीं, स्मोकिंग अलाउड करते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ देखें। इसके बाद आप उनके रेफरेंस भी पढ़ सकते हैं कि लोगों ने उनके घर रुकने के क्या रेफरेंस, मतलब फीडबैक दिए हैं। नंबर 7 आता है रेफरेंस। ये क्या होते हैं? रेफरेंस एज ए फीडबैक वर्क करते हैं जो लोग एक दूसरे के घर रुकते समय देते हैं। ये रेफरेंस न तो डिलीटेबल होते हैं और ना ही एडिटेबल, ये बात ध्यान में रखें, ये सबसे मेन है इस ऐप की। ये रेफरेंस ना तो एडिटेबल होते हैं और न ही डिलीटेबल। रेफरेंस के बारे में सबसे मेन बात यह है कि इसमें सबसे पहले रेफरेंस देता कौन है। इसमें सबसे पहले रेफरेंस वो व्यक्ति देता है जो आपके घर रुका है, ना कि आप पहले देंगे। इसमें पहले रेफरेंस वो देगा जो आपके घर रुका है, बाद में आप रेफरेंस लिखेंगे। दोनों के रेफरेंस देने के बाद ये फीडबैक दोनों की प्रोफाइल पर शो कर दिए जाते हैं। इसके बाद हमारी कुछ सलाह है आपको, क्योंकि हमने इस ऐप को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा है, एक लंबे समय से हम इस ऐप को यूज़ करते आ रहे हैं। तो आप हमेशा ये ना सोचें कि आपको कोई ना कोई होस्ट कर लेगा, आप अपना प्लान भी साथ में रखें। किसी को होस्ट करते समय या रिक्वेस्ट भेजते समय हमेशा उनकी प्रोफाइल देखें, उनकी फ़ोटोज़ देखें, उनके कॉलम्स देखें कि उन्होंने सारे कॉलम्स भर रखे हो ना। रेफरेंस ज़्यादा मायने रखते भी और नहीं भी, क्योंकि जो कोई इंसान इस ऐप को शुरू में यूज़ कर रहा है उसके रेफरेंस कहाँ से आएंगे भाई? कोई ना कोई तो न्यू यूज़ करेगा और उसके रेफरेंस नहीं आएंगे। जरूरी बात है जो भी इस ऐप को शुरू में यूज़ करे वो अपने आप के बारे में बहुत ज़्यादा बताए, मतलब अपने सारे सेक्शन को फुलफिल करके रखे। तो हमारी आपसे बस यही सलाह है। तो थैंक यू अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। और इसके बाद एक मेन चीज़, अगर आपको इस ऐप के लिए कोई भी ज़्यादा सोच है, कोई पर्सन है, मतलब कोई फीलिंग्स हैं आपकी, कोई मतलब कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप रिक्वेस्ट कैसे भेज सकते हैं। जब भी आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ हम सर्च पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ इस सर्च बार में उस जगह का नाम लिखेंगे जहाँ हमें अपने होस्ट को ढूंढना है। तो मुझे अपने टाउन का ही नाम भरता हूँ मैं यहाँ पर, और टाउन का नाम भरने के बाद यहाँ वो होस्ट आ जाते हैं जो अवेलेबल हैं। मैं यहाँ क्लिक करूँगा।
तो यहाँ सबसे ऊपर मैं ही आता हूँ क्योंकि मैं एक्टिव भी रहता हूँ और मेरे रेफरेंस भी हैं। यहाँ मैं मोर फिल्टर्स में आपको दिखा देता हूँ कि मैं क्या सिलेक्ट करके रखता हूँ। तो मैं ऊपर वाले ऑप्शन को नहीं छेड़ता हूँ और यहाँ नीचे है ना लास्ट लॉगिन और एक्सेप्टिंग गेस्ट और मे बी एक्सेप्टिंग गेस्ट पर हमेशा टिक करके रखता हूँ और अप्लाई पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप अपने होस्ट को सिलेक्ट करेंगे। जिस बेस पर आप सिलेक्ट करेंगे वो आप पर डिपेंड करता है। होस्ट सिलेक्ट करने के बाद उनकी प्रोफाइल कुछ इस तरह से दिखती है। फिर आप यहाँ देखेंगे, आप पहले उन्हें मैसेज भेजें क्योंकि आपके पास केवल 10 इंट्रोडक्शन रिक्वेस्ट होती हैं और मैंने आपको वीडियो में बता दिया है कि ये क्या होती हैं असलियत में ये रिक्वेस्ट। तो सबसे पहले आप मैसेज भेजें, यहाँ तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ तो या फिर इन 3 डॉट्स पर कई बार यहाँ मैसेज का ऑप्शन पाता है, यहाँ नीचे नहीं पाता। तो अभी यहाँ नीचे है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और मैं इन्हें मैसेज लिखकर भेज देता हूँ कि आप मुझे होस्ट कर सकते हैं या नहीं। अब मैंने इन्हें मैसेज लिखकर भेज दिया है, हेलो ब्रदर, माय नेम इज़ राधे, आई एम कमिंग टू विजिट योर स्टे, इफ़ यू आर फ्री यू होस्ट मी। अब इनका रिप्लाई आता है, यस ऑफ कोर्स आई कैन होस्ट यू। इसके बाद आप रिक्वेस्ट भेजें। आप यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और रिक्वेस्ट टू स्टे पर क्लिक कर देंगे। यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे डेट, जिस डेट को आप इनके पास रुकना चाहते हैं, 2-3, मतलब 2 की रात और 3 की सुबह, ऐसा कुछ, और डन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ना तो आपने मैसेज पहले ही करके लिख रखा है। और इसके बाद हम यहाँ सेंड पर क्लिक कर देंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट जा चुकी है, मैंने इनके पास अपनी रिक्वेस्ट टू स्टे भेज दी है। अब ये सिलेक्ट करेंगे ना सिलेक्ट करेंगे ये इनकी अपनी मर्जी है। ठीक, तो फ्रेंड्स ऐसे आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं किसी के पास भी।